नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 15 और 16। दोस्तों इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बता दीजिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के जो है पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक जो है आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक जो है समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण जो है अवनमन कोण है 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है इसका जो है फिगर चित्र बनाना। ठीक है, तो यदि आप लोग इसका चित्र बनाना समझ गए तो आप लोग इसको सवाल को भी हल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कह रहा है वैसे हम लोगों को जो है चित्र बना लेना है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि इसमें एक मीनार है। तो मीनार को एक जो है हम लोग रेखा द्वारा जो है प्रदर्शित कर देते हैं और मीनार ऐसे जो है सीधी खड़ी होगी। ठीक है, एक मीनार है। ठीक है, और एक जो है सीधा राजमार्ग जो है इस मीनार की तरफ जा रहा है। तो एक राजमार्ग बना लेते हैं, इसको भी एक रेखा द्वारा हम लोग बना लेते हैं। ये राजमार्ग हो गया और यह जो है मीनार की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक आदमी जो है कह रहा है कि शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है। तो मान लीजिए कि ये कार जो है इस समय यहाँ पे है। ठीक है, ये कार है। ठीक है, ए बिंदु मान लीजिए एक कार है। ठीक है, और इस समय इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ऊपर से बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका अवनमन कोण हो गया। ये जो है इस समय फिलहाल में कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि 6 सेकेंड जब बीतता है तो इसका अवनमन कोण जो है कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये रहा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो कार जो है अब ए पर थी, अब जो है कार कहाँ पे आ गई, बी पे। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक आने में 6 सेकेंड का समय ले रहा है। ठीक है दोस्तों, ए से बी तक आने में कार को जो है 6 सेकेंड का समय लग रहा है और कार जो है एक समान चाल से ही चल रही है। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ तक जाने में पहुँचने में कार द्वारा जो समय लिया गया है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका जो है मीनार का जो है कुछ हाइट नहीं दिया है, तो हम लोग ए बी सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, इसको डी मान लेते हैं कि डी सी मीनार की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है और ये जो है ए सी जो है एक राजमार्ग है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको जो है हम लोग को कैसे याद करना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है क्या करेंगे, ए से बी तक जो है दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, और इसको जो है चूँकि इसलिए पर लगा देंगे चूँकि ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा है, 6 सेकेंड। तो बी से सी तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, चूँकि इसलिए पर आराम से इसको निकाल देंगे समय हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग हल करते हैं। SOLUTION यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं और सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे दोस्तों क्या, कि सबसे पहले हम लोग जो है कौन सा त्रिभुज ले लें, तो कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं पहले। तो पहले हम लोग जो है त्रिभुज ले लेते हैं BCD। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में हम लोग देखें तो अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को जो है BC से मतलब है और DC से मतलब है। ठीक है, BD से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे BC और DC में या DC और BC में क्या संबंध मिलेगा, यानी कि टेन से मिलेगा कि साइन से मिलेगा कि कास से मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों को ये लंब हो जाएगा tan 60 के हिसाब से, और ये जो है आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध हम लोग को किससे मिल जाएगा? तो लंब और आधार का संबंध दोस्तों हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा से, यानी कि tan 60 से। ठीक है, मतलब tan लेना पड़ेगा। तो tan बराबर हम लोग ले सकते हैं tan 60 बराबर, या tan b बराबर लिखिए पहले, tan b बराबर, तो tan b बराबर क्या हो जाएगा, काट देते हैं, साफ नहीं दिख रहा है। tan b बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब क्या है, आधार, लंब जो है दिया हुआ है DC, लंब जो है हम लोग का क्या है यहाँ पे DC है, जो कि मीनार की ऊंचाई है, DC अपान जो है क्या है, BC है। tan B का मान जो है 60 लेंगे हम लोग, एक कार का जो है अनुमान कोण इसके एकांतर है, तो 30 के एकांतर जो है इसको 30 ले लेंगे। ठीक है, हाइट टोटल जो है 60 हो जाएगा, ये 60, तो इसका एकांतर जो है कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अनुमान कोण का जो है एकांतर ले लेंगे तो ये यहाँ पे कोण आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा जो है क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं tan B की जगह पे tan 60, क्योंकि B का मान 60 डिग्री है, तो 60 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा DC, और बटे क्या हो जाएगा BC। अब दोस्तों tan 60 अंश का मान जो है कितना होता है, तो √3 होता है, बराबर DC अपान BC। चूँकि हम लोगों को BC से मतलब है, तो BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, माना BC का जो है √3 में गुणा कर देंगे। ठीक, BC का √3 में गुणा कर देते हैं, तो √3 BC हो जा रहा है। ठीक, बराबर हम लोग DC लिख सकते हैं। ठीक है, तो DC से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को BC से मतलब है, तो BC बराबर निकाल देते हैं, तो √3 को यहाँ ला देते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा DC बटे √3। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे कर सकते थे, BC को यहाँ ला देते या √3 को यहाँ ला देते। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ACD में, अब लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज कर दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में हम लोग देखते हैं, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर आपका हो जाएगा DC बटे कौन सी, DC बटे AC। और दोस्तों AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, DC और बटे AC को लिख सकते हैं AB धन BC, लिख सकते हैं ना, AB धन BC करके। ठीक है, तो AB धन BC लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए tan A बराबर लिख सकते हैं हम लोग कौन सी, 30 डिग्री, tan A बराबर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC बटे AB प्लस BC। ओके, अब यहाँ पे देखिए tan 30 अंश का मान रख दीजिए, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1 बटे √3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा DC अपान AB प्लस BC। ओके, अब AB प्लस BC का एक में गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो AB प्लस BC का एक में गुणा करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा AB प्लस BC, नहीं प्राप्त हो जाएगा, अरे भाई इसका अगर हम लोग गुणा करते हैं एक में तो यही संख्या होगा, और √3 का DC में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 DC। ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का निशान रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब ये जो है हम लोगों को समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर हम लोगों को 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से दोस्तों अब यहाँ पे देखिए
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या समीकरण प्राप्त हो रहा है, ए बी प्लस बी सी बराबर अंडर रूट में 3 इंटू डी सी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम लोग को डी सी का मान प्राप्त हो जाए तो इस समीकरण का हल बन सकता है आराम से। बी सी चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ये जो है इस समीकरण को हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है। और हम लोग डी सी बराबर ले लेते हैं अंडर रूट 3 बी सी। ठीक है। डी सी की वैल्यू हम लोग इसको समीकरण 1 लिखते हैं और समीकरण 1 से डी सी बराबर ले सकते हैं बी सी, क्योंकि दोस्तों बी सी को जो हम लोग को जिंदा रखना है, बी सी चाहिए हम लोग को। ठीक है ना। तभी इस समीकरण का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 नंबर से, समीकरण 1 से डी सी बराबर 3 अंडर रूट 3 बी सी लेने पर, डी सी बराबर क्या, अंडर रूट 3 बी सी लेने पर तो जब अंडर रूट 3 बी सी लिया जाएगा, ठीक है, तो डी सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बी सी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर अंडर रूट 3 और डी सी। तो डी सी के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, अंडर रूट 3 बी सी इंटू करके इंटू अंडर रूट 3 बी सी ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बी, चूँकि हम लोग को ए बी की दूरी निकालना है, तो ए बी प्लस बी सी अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 बी सी हो जाएगा, होगा। अब बी सी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ए बी बराबर हम लोग का निकल जाएगा क्या, 3 बी सी माइनस में हो जाएगा बी सी, नहीं हो जाएगा, 3 बी सी अपने जगह पे है और बी सी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया बराबर के इधर, हैं, तो माइनस में बी सी हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर, बस ए बी निकल गया तो आराम से जो है अब समय निकाल देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 बी सी। अब आप लोग देख लीजिए, ए बी जो है 2 बी सी यानी कि बी सी की दोगुना है, माने ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी जो डिस्टेंस है बी सी का जो है क्या है, 2 गुना है। ठीक है। तो भाई ए से बी तक आने में 6 सेकेंड लगा है, तो 2 इसके जो है ए से बी तक जो है बी सी का 2 गुना है, हाँ, बी सी का 2 गुना दूरी है, तो खाली बी सी आने में जो आराम से 3 सेकेंड लगेगा, चूँकि इसलिए पे लगा देंगे। अब हम लोग लिखेंगे, अब देखिए ए बी बराबर क्या है, 2 बी सी है, हैं, तो हम लोग जो है ए बी का वैल्यू निकाल लिए बी सी के फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, माने ए बी बराबर है 2 बी सी, अर्थात 2 बी सी जो है दूरी पर चलने में, मान लीजिए कि ए बी बराबर है क्या, 2 बी सी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ना कि 2 बी सी दूरी चलने में, भाई आई इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बी सी, क्या, ऐसे कि ए बी का मान आ रहा है 2 बी सी। ठीक है। ये 2 बी सी दूरी आ रहा है। ठीक है। तो 2 बी सी दूरी चलने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो खाली बी सी दूरी चलने में कितना समय लगेगा, नहीं निकालेंगे, तो लिखेंगे चूँकि 2 बी सी दूरी चलने में, कार को चलने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड है, मान के चलिए लिया गया समय आप लोग लिख लीजिएगा 6 सेकेंड है। ठीक है। मैंने 2 बी सी दूरी चलने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड है, तो खाली बी सी जाने में इसको कितना समय लगेगा, खाली बी सी है ना, बी सी जाने में कितना समय लगेगा, तो बी सी जाने में लगा समय, बी सी जाने में लगा समय निकाल लेंगे, लगा समय क्या हो जाएगा, तो आप लोग चूँकि इसलिए का नियम जानते ही हैं कि इसका गुणा कर देंगे, इसको भाग में कर देंगे, तो बी सी इंटू 6 हो जाएगा, बी सी इंटू, मतलब चूँकि इसलिए का यह नियम होता है कि जो यहाँ पे रहता है ना वो भाग में आता है, और यहाँ जो रहता है उसको गुणा में लेते हैं, तो बी सी गुणा 6 अब बटा क्या हो जाएगा 2 बी सी। ठीक है। तो बी सी से जो है बी सी कैंसिल कर दीजिए और 2 3 6 कर दीजिए,
यानी कि ये 3 हो जाएगा सेकेंड, यानी कि BC जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। BC यानी कि B से C तक, यानी कि B से C तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोगों को AB की दूरी निकाल लेना है, और AB की दूरी जो है जितना जाने में, मान लीजिए AB दूरी जाने में समय लग रहा है कितना, AB दूरी अर्थात 2BC दूरी जाने में कार द्वारा 6 सेकेंड का समय लिया जा रहा है, तो BC जाने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू 6/2BC। आराम से भाग दे देंगे, इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका पहला 15वां सवाल। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 15-16, तो दोनों सवालों को जो अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, फिगर को बनाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि मीनार के आधार से, तो मीनार एक बना लीजिए, एक सीधी रेखा जो है इसमें आराम से जो है मीनार काम चल जाता है। एक सीधी रेखा ले लिया जाए तो एक सीधी रेखा से ही त्रिकोणमिति में मीनार का काम चल जाता है। ठीक है, तो यह जो है मीनार है, और कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी खींच लीजिए। ठीक, और कह रहा फिर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो एक बिंदु हम लोग का यहाँ से हो गया मीनार के आधार से यहाँ तक जो है 4 मीटर। ठीक है, और यहीं से जो है एक और बिंदु ले लेना है 9 मीटर की दूरी पर, तो यहीं से जो है हम लोग एक और बिंदु ले लेते हैं, दूसरा बिंदु A। ठीक है, ये हो यहाँ से जो है यहाँ तक, मैंने A से मैंने A, चूँकि A ले लीजिए, नहीं इसको A लीजिए, A से B तक की दूरी 4 है, और फिर A से लेकर ABC तक की दूरी, मैंने कह रहा है कि मीनार के आधार से क्रमशः दिया है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो आधार से नापना है, तो आधार से यहाँ तक 4 मीटर, फिर आधार से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी लेना है। ठीक है, यानी कि C तक की दूरी कितना ले लेना है, 9 मीटर। ठीक है, C तक की दूरी 9 मीटर ले लेना है, C से माने A से C तक कितना है, 9 है, 9 मीटर। ठीक है, और A से B तक कितना है, तो 4 मीटर है। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि दो बिंदु शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, और ये जो दो कोण है ना, ये दोनों कोण जो है क्या है, पूरक है। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पूरक कोण जो है, मान लीजिए यहाँ तक है ये बिंदु। ठीक है, ये B बिंदु यहीं पर मानिए B बिंदु। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये पूरक कोण है, और है कितना है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग पूरक कोण। चूँकि दोस्तों देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो हम लोग अगर मान लेते हैं, माना एक पूरक कोण क्या है, थीटा है, माना एक पूरक कोण क्या है, थीटा है, एक पूरक कोण क्या है, थीटा है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है, उसको पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 में से थीटा घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो दूसरा जो है क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा दूसरा हो जाएगा, अर्थात अगर हम लोग इसको जो है थीटा ले लेते हैं, तो ये जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी,
ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका कोण है। ठीक, अब हम लोगों को जो है क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो है ए से लेकर ए मान लीजिए बी सी, ये हो गया आपका डी, यानी कि डी सी की जो ऊंचाई है वह क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो डीसी की ऊंचाई जो है हम लोग को दिखाना है कि 6 मीटर है। तो डीसी की ऊंचाई हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज डी बी ए या बी ए डी, ठीक है, लेंगे, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी, बी ए डी, बी ए डी में, समकोण त्रिभुज बी ए डी में अगर हम लोग देखें तो इसका और इसका संबंध किससे मिलेगा, तो इसका संबंध हम लोग को tan से लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब डी ए बटे बी ए हो जाएगा। तो डी ए बटे बी ए कर लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, डी ए का तो वैल्यू पता नहीं है तो डी ए रहने देते हैं, डी ए को, अब बी ए को जो है हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। बी ए बराबर क्या लिख देंगे, 4। तो अब हम लोग आराम से डी ए का मान निकाल सकते हैं। तो डी ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 का इधर गुणा कर देंगे तो 4 tan थीटा हो गया बराबर डी ए हो गया। ये जो है काम आएगा, इसको समीकरण बना के रखते हैं, ठीक है, समीकरण बना के रख देते हैं डी ए को, क्योंकि देखिए डी ए जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए डी ए बराबर हम समीकरण बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए दूसरा त्रिभुज लेने की ज़रूरत है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे अब हम लोग, डी सी ए, यानी कि ये टोटल त्रिभुज, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज लेते हैं। अब लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, तो सी ए डी ले लीजिए, सी ए, मैंने इसका यहाँ से भी नाम लिख सकते हैं सी ए डी, तो सी ए डी ले लेते हैं। में देखा जाए तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan अब 30 नहीं लेंगे, tan सी ले लेंगे। तो tan सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब जो है क्या हो जाएगा डी ए, अब बटे आधार क्या हो जाएगा सी ए, और सी ए बोले तो सी बी धन बी ए है। तो डी ए बटे सी ए अर्थात डी ए बटे सी बी प्लस में बी ए हो जाएगा, डी ए बटे सी बी प्लस बी ए। अब यहाँ पे देखिए tan सी का वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बटे सी बी प्लस बी ए, ठीक है, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है हमारा ट्राइपोडवा ना गड़बड़ा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसमें दोस्तों समीकरण नंबर, इसको हम लोग क्या मान लें, 2 मान लें, अभी 2 नहीं मानते हैं, अभी डी ए बराबर निकाल लेते हैं। तो जब डी ए निकालेंगे ना तो सी बी प्लस tan सी बी प्लस बी ए जो है का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो इसका जो है इसमें गुणा कर लेते हैं तो आराम से डी ए निकल जाएगा, और डी ए यहाँ पे निकला है तो दोनों को तुलना करा देंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है। तो इसका इसमें फ़िलहाल में गुणा कर लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा और इंटू हो जाएगा सी बी प्लस में बी ए हो जाएगा। अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी ए, लिख सकते हैं ना, डी ए
अब इसको जो है समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लें हैं। तो समीकरण 1 का और 2 का तुलना करें तो डी ए बराबर है इतना और डी ए बराबर है इतना हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि डी ए इतने के बराबर है और डी ए जो है इतने के बराबर है। तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब एक ही चीज़ दो चीज़ों के बराबर है तो वे दोनों चीज़ें भी जो है आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये पर में हम लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक है। या हम लोग चाहें तो डी ए का मान जो है जब भर सकते हैं, तो या तो अगर ऐसे भर दीजिए कि समीकरण 1 से डी ए बराबर है इतना समीकरण 2 में रखने पर हैं। चाहे या लिख दीजिए समीकरण 2 में डी ए, समीकरण 2 में समीकरण 1 से डी ए बराबर tan, डी ए बराबर 4 tan रखने पर 4 tan थीटा लेने पर, तो डी ए बराबर हम लोग यहाँ पे 4 tan ए ले लेते हैं। तो इसको तो यही लिख सकते हैं हम लोग क्या, tan 90 माइनस थीटा इंटू सी बी प्लस बी ए बराबर 4 tan थीटा ले सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कि क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा नहीं लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं ना। तो cot थीटा इंटू सी बी प्लस बी ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 tan थीटा लिख सकते हैं। भाई tan को जो है काट में कन्वर्ट कर दिया और काट को जो है हम लोग, चूँकि इसको जो हम लोग को मान निकालना है, किसी न किसी का मान निकल जाए तो काम बनेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अभी जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सी बी प्लस बी ए का भी मान सी बी प्लस बी ए का मान तो 9 ऑलरेडी दिया हुआ है यार, नहीं दिया है। पे आप लोग ध्यान दीजिए, सी बी प्लस बी ए का मान तो दिया ही है 9 मीटर हैं। सी बी प्लस बी ए का मान 9 मीटर दिया है, तो आराम से भर दीजिए सी बी प्लस बी ए बराबर 9 हैं। तो सी बी प्लस बी ए के जगह पे 9 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 9 काट थीटा भी लिख सकते हैं, यही गुणा है आपस में। तो अगर सी बी प्लस बी ए का मान हम लोग रख रहे हैं तो गुणा है, तो 9 जो है काट थीटा रख सकते हैं, ठीक है। इसका मान हम लोग भर दिए, ठीक है। तो भर दिए इसका मान, तो इसका मान भर दिया गया 9। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, वैसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो सी बी प्लस बी ए का मान हमने ले लिया 9 दिया है ये भाई, और काट थीटा का काट थीटा रहने दीजिए। अब बराबर है क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 tan थीटा लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काट को 10 में बदल देते हैं, चूँकि यही 10 में है। तो 9 काट का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। काट का व्युत्क्रम बराबर 4 tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। अब 10 को इधर क्रॉस गुणा करा देंगे, इधर हो जाएगा 9 बराबर 4, और tan थीटा का tan थीटा में गुणा करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। tan का इधर पक्षांतर कर दिया, गुणा कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9/4 बराबर
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को जो है आराम से हो सकता है कि थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है दोस्तों, आप लोग को पता है कि वर्ग को जब इधर ले आएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/4 बराबर टेन थीटा हो जाएगा ना। मैंने वर्ग को इधर ला दिया तो भाई देखते हैं कि x स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो स्क्वायर को इधर लाते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट में 9 हो जाएगा ना। मैंने एगो उदाहरण दे रहे हैं, बात कह रहे हैं वो। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जो है हम लोग रूट में ले लिए, तो रूट में लेने पर जो है 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आप लोग को पता ही होगा कि 3 का वर्ग है 9, तो वर्ग संख्या रूट में होगा तो बाहर हो जाता है ना। तो बराबर हो जाएगा ये कितना, टेन थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को टेन थीटा का मान निकल गया 3/2। टेन थीटा का मान अगर हम लोग 3/2 निकल गया, इसको समीकरण नंबर अगर हम लोग 3 मान लें, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, टेन थीटा का मान हुआ, तो आराम से डी ए का मान निकल जाएगा। डी ए का मान नहीं निकल जाएगा, आई में हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, समीकरण 3 से टेन थीटा बराबर कितना ले लिया जाए, टेन थीटा बराबर हम लोगों को क्या मिला है, 3/2। टेन थीटा बराबर 3/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए टेन थीटा का मान, यही ना है समीकरण 1। तो टेन थीटा की जगह यहाँ पर हम लोग 4 तो रहेगा ही, हाँ 4 तो है ही है। टेन थीटा की जगह पे कितना रख देंगे, 3/2, तो 3/2 रख देंगे। अब बराबर इधर क्या दिया हुआ है, डी ए, और डी ए का मान आप निकाल देना है हम लोगों को। तो 2 से ही काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि ऑटोमेटिक डी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ऑटोमेटिक डी ए की वैल्यू कितना निकाल दिए हम लोग, 6। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो दैट प्रूव्ड। यह जो है क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो दोस्तों हमारे ख्याल से तो आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखे होंगे ना, तो यह सवाल आप लोगों को 100% आ गया होगा। दोस्तों है सब जो है टिटिमा इतना करने का मतलब है कि हम लोग टेन थीटा का मान निकाल लिए, और जब टेन थीटा का मान निकल गया तो हम लोग समीकरण 1 में रख दिए, तो डी ए का मान निकल गया। ठीक है, तो सारा टिटिमा है करने से जो है फ़ायदा क्या हुआ कि टेन थीटा का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट को छोड़ दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।